हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSI नेट चैनल पर, और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3, जो कि हमने यूट्यूब पर स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक नेम है वो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हम इसमें सबसे पहले एक सब टॉपिक्स और पढ़ेंगे। वो जो सब टॉपिक्स होगा आपका इसके अंदर वो है nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, यूनिटी का निकालने से पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एक रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि z इक्वल टू जेड नॉट है उसका किस तरीके से nth रूट्स फाइंड करोगे। अगर ये चीज आप सीख गए तो आप इजीली nth रूट्स ऑफ यूनिटी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। राइट, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो आपके नेट के अंदर आ रखे हैं या फिर जो आने की संभावना है। तो ये चीज हम अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कि nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए यहां पर nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है? जेड नॉट। हमने जेड नॉट का nth रूट्स निकालना है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, या कहो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ जेड की पावर n इजकल टू जेड नॉट। इस तरीके से कह सकते हैं इसको, या इसको क्या कह सकते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ जेड की पावर n जेड नॉट, और क्या कह सकते हैं? जेड इजकल टू जेड नॉट की पावर n। राइट, क्यूब रूट्स। देखो nth रूट्स किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जेड नॉट का nth रूट्स है 1/n। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर है 8, राइट, हमारे पास कोई भी नंबर है जेड, अगर उसका मैं क्या लूं? स्क्वायर रूट, तो कैसे लूंगा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। उस तरीके से nth रूट्स कहूंगा तो क्या होगा? जेड नॉट का 1/n। तो इसका मतलब क्या हुआ? जेड इक्वल टू जेड नॉट की पावर 1/n कहो, या फिर ये कहो, एक ही बात है, या फिर ये कहो, एक ही बात है। राइट, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि यहां पर क्या है? इस 1/n है, इस पावर को लाओगे तो जेड की पावर n इक्वल टू जेड नॉट हो गया, तो एक ही बात है। राइट, इस तरीके से कह सकता है वो आपसे कि द सॉल्यूशन ऑफ द जेड की पावर n इक्वल टू जेड नॉट, और जेड इक्वल टू जेड नॉट की पावर 1/n। चलिए अब देखिए, तो जेड नॉट हम फाइंड करते हैं पहले। जेड नॉट, इसको मैं कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं। मान लेता हूं मैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। राइट, ई की पावर आयोटा, यहां पर क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट। राइट, आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ये इसके इक्वल होता है हमेशा पोलर फॉर्म में। राइट, चलिए इसको मैं लिख सकता हूं आर ई की पावर आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट प्लस 2k पाई, प्लस 2k पाई। राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब यही होता है, मैंने आपको बताया था, आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट प्लस 2k पाई। ओके, ये आ गया। अगर मैं इसको सेपरेट करूं, ई की पावर में सेपरेट हो सकता है आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा 2k पाई। राइट, इसको मैं लिख सकता हूं आर ई की पावर आयोटा थीटा। मैंने आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट को क्या नाम दे दिया? थीटा। ई की पावर 2 पाई 2 पाई 2k पाई 2k पाई आयोटा। यहां पर आप लिख लेना वेयर थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट। क्लियर? ये हो गया। ये किसके इक्वल चल रहा था? आपके जेड नॉट के। क्लियर? तो यहां से मुझे क्या चाहिए था? जेड नॉट की पावर 1/n, यानी कि nth रूट चाहिए मुझको इसको। राइट, तो मैं इसमें कर देता हूं, पावर बढ़ा देता हूं। अच्छा, पावर करने से पहले एक डी मोवियर थ्योरम और रह गई आपकी। डी मोवियर थ्योरम क्या कहता है? देखो इसी में मैं आपको लिखवा देता हूं। डी डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर थ्योरम ये क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, राइट, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, इसको इस तरीके से समझो। डी मोवियर थ्योरम कहती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ये होता है कॉस अल्फा थीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा थीटा, राइट। डी मीवर थ्योरम ये कहती है, राइट। और ये हमेशा कंसिस्टेंट होती है, इसको मैं लिख सकते हो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट फॉर अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर। बाकी देखो सबके लिए ट्रू होती है पूरे रियल नंबर के लिए, लेकिन अल्फा अगर इंटीजर तो कंसिस्टेंट होती है, मतलब कि ये ट्रू तो हमेशा होती है, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से देखो यहाँ कंसिस्टेंट वर्ड यूज करा है मैंने, तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है यहाँ पर क्या होगा कि इसमें की जो वैल्यू होगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ से लिखूं देखो इसका मतलब क्या है, कॉस पाई, अगर मैं थीटा पाई ले लेता हूं आयोटा साइन पाई, राइट, एंड अल्फा कॉस अल्फा पाई प्लस आयोटा साइन अल्फा पाई, राइट। इस तरीके से ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये क्या हुआ -1 की पावर अल्फा हुआ एक तरीके से। एंड यहां पर क्या हुआ देखो, साइन अल्फा पाई हमेशा 0 होता है, लेकिन कॉस अल्फा पाई क्या होगा, -1 की पावर, कॉस अल्फा पाई होगा आपका +-1, क्या होगा हमेशा +-1 होगा, क्योंकि देखो अल्फा अगर मान चलो इवन हुआ तब तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव का 1, अगर अल्फा आपका यहां पर ओड हुआ तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी, राइट। तो यहां से देखो आपके पास क्या रहे, ओके अल्फा पे डिपेंड करेगा ने, अल्फा अगर अल्फा इंटीजर हुआ तो ओके पाए, ओके इस तरीके से नहीं, यहां पर देखो अल्फा अगर मैं इंटीजर लेता हूं, कोई भी अल्फा इंटीजर है तब तो ये क्लियर है कि +-1 आएगा अगर अल्फा इंटीजर है तो, राइट। अगर यहाँ अल्फा इंटीजर है, अगर मैं लूं अल्फा यहाँ पर क्या है 2 ले लूं, राइट, यहाँ पर मैंने अल्फा 2 लिया तो -1 की पावर 2 कितना हुआ 1। इफ अल्फा इज इवन देन ये क्या इंप्लाइज करेगा 1 इज इक्वल टू 1, यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, राइट। ओड हुआ तो यहां से भी -1 आएगा, यहां से भी -1 और -1 आएगा, इंटीजर के लिए तो कंसिस्टेंट है, राइट। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है कुछ और है, राइट, इंटीजर के अलावा ये रेशनल नंबर हुआ, फॉर एग्जांपल ये हुआ आपका 1/2 हुआ, क्या हुआ 1/2, अल्फा ले लेता हूं मैं 1/2, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा क्या हुआ 1/2, तो यहां से क्या आएगा -1 की पावर रूट, राइट, और यहां पर क्या है अल्फा 1/2, यानी कि 1/2 हो गया cos π/2 एंड sin π/2, तो cos π/2 कितना हुआ 0, और यहां से क्या हुआ आयोटा, यहां से क्या है आपका आयोटा आएगा, क्लियर, अल्फा क्योंकि π/2 कितना होता है sin π/2 1, और ये आयोटा आया। अब ये देखो ये जो रूट -1 है इसका मतलब क्या होता है आयोटा होता है, राइट, इसको आप क्या लिख सकते हो आयोटा होता है, और ये आयोटा क्यूब भी होता है, आयोटा माइनस के आयोटा भी होता है आई थिंक, राइट, ओके। इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से है, इस -1 की ना जो रूट -1 है इसको एक तरीके से दो वैल्यू में लिख सकते हो आप, रूट -1, एक आप इसको आयोटा, क्योंकि यहां पर देखो स्क्वायर रूट है, ये क्या है जैसे अल्फा की वैल्यू 1/2 हुई तो ये क्या है स्क्वायर रूट है, क्लियर, स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है, किसके साथ आता है प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर रूट हमेशा होता है प्लस माइनस के साथ, तो जो ये रूट -1 आएगा यहां से, तो ये किस तरीके से अगर 1/2 हो गया तो ये हमेशा प्लस माइनस √1 वैल्यू देगा, रूट -1, तो यहां से क्या रहा है, यहां से देखो इसकी क्या आएगी वैल्यू प्लस माइनस रूट आयोटा, और ये आयोटा, ये कब इक्वल है, इक्वल तो है सिर्फ प्लस के केस में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, जब भी अल्फा आपका इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो यहां से एक वैल्यू तो मिलेगी, इक्वलिटी तो मिलेगी किसी एक के लिए, लेकिन एक सेकंड वैल्यू और नहीं मिलती यहां से हमें जब भी यह होगा, क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू आती है, वो नहीं दिखाता कि माइनस आयोटा यहां पर है कि नहीं है, क्लियर। तो डी म्यू हमेशा कंसिस्टेंट होता है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, लेकिन बाकी वैसे इसको लिखते हैं जनरली ट्रू मानते हैं, राइट।
क्लियर? ये यहां पर क्या आएगा, इस अल्फा की वैल्यू जैसे हमने 1/2 ली तो ये स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है। किस साथ आता है? स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कंसिस्टेंट। तो ये ध्यान रखना माइंड में कि कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है। चलिए, तो डी म्यूट थ्योरम क्लियर आपको? कंसिस्टेंट किसके लिए, ये इसका मतलब क्लियर। चलिए, तो अब हमने क्या करा था यहां पर, देखो जेड नॉट, तो इसकी पावर क्या ले रहा हूं मैं, 1/n, क्योंकि मुझे nth रूट्स निकालने हैं। तो जब nth रूट्स निकालने हैं ना, तो यहां से क्या हुआ, ये आपका था नाउ जेड नॉट की पावर 1/n, राइट, जेड नॉट की पावर 1/n। तो दोनों तरफ आप nth रूट्स ले रहे हो, तो यहां भी जब r की पावर 1/n करोगे, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, और यहां भी ये n, तो क्या बना ये बना आपका r की पावर 1/n, e की पावर आयोटा थीटा बाई n, एंड e की पावर 2k पाई आयोटा बाई n, जहां पर आपका राइट जो k है वो क्या है आपका, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर k, ये तो n तो फिक्स हो गया, लेकिन k क्या है आपका, इंटीजर है, और जो थीटा है वो कैसा है आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। क्लियर? n फिक्स है यहां पर। चलिए, ये हो गया। अब इसको किस तरीके से करो देखोगे, और ओके यहां तक क्लियर है, ये ध्यान रखना, ये दिस, राइट। अगर मैं यहां पर चेक करूं फॉर k इजकल टू 0, फॉर k इजकल टू 0, तो k इजकल टू 0 के लिए मेरे पास क्या आएगा यहां से, तो जेड नॉट का 1/n मेरे पास आएगा r की पावर 1/n, e की पावर आयोटा थीटा n, राइट, ये आएगा k इजकल टू 0, k इजकल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0, e की पावर 0 1, तो ये 1 बन गया, तो ये आया मेरे पास। क्लियर? ओके, फॉर k इजकल टू 1, फॉर k इजकल टू 1, तो क्या आएगा, जेड नॉट की पावर 1/n ही है, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, क्योंकि देखो ये क्या nth रूट्स है, जेड की पावर क्या था ये, इसको हम देख रहे थे, सॉल्यूशन क्या है, जेड की पावर n इजकल टू जेड नॉट। तो ये एक तरीके से क्या है, ये देखा जाए तो पॉलिनोमियल की तरह है, अगर रियल में देखा जाए तो इस फॉर्म में लिख रहा है x की पावर n इजकल टू, ये कोई x नॉट नंबर फिक्स है, राइट। तो यहां से कितने रूट्स निकल के आएंगे, इसका मतलब क्या है, x की कितनी वैल्यू है, अगर सेम वैल्यू अगर रियल है तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू x नॉट, x2 की वैल्यू भी क्या है x नॉट, x3 की वैल्यू क्या है x नॉट। तो इसके कितने रूट्स है, nth रूट्स है। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो, इसको हम लिख सकते हैं xn माइनस x नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल बना, तो इसके कितने रूट्स होते हैं, n ही रूट्स होंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम कितने क्या ले रहे हैं, nth रूट्स ले रहे हैं, तो यहां पर भी कितने रूट्स होंगे, इसके n रूट्स होंगे, क्योंकि इसके n रूट्स होंगे, राइट। तो उसी तरीके से यहां पर ट्रीट कर रहे हैं हम, तो n रूट्स आएंगे, तो k इजकल टू 0 किस तरीके से आएंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। k इजकल टू 0 के लिए एक रूट आया, k इजकल टू 1 के लिए जेड नॉट की पावर 1/n, यहां से एक रूट आएगा क्या, r, देखो r की पावर 1/n, ये सेम, राइट। ओके, इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा नॉट, राइट, अभी के नाम दे रहा हूं ओमेगा नॉट, ये वाला r की पावर 1/n, e की पावर आयोटा थीटा बाई n, ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ k की वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहां पर, तो इसमें तो चेंज कुछ नहीं होगा, राइट। तो k की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 1, तो 1 पुट करी, तो ये क्या बना, e की पावर 2 पाई बाय n आयोटा, राइट, ये बना आपका। ओके, ये क्या हुआ आपका, ये आपका बना ओमेगा नॉट, राइट, इसकी वैल्यू तो ओमेगा नॉट थी, ओमेगा नॉट इंटू ई रेज दी पावर 2 पाई n आयोटा, इसको नाम दे दिया मैंने ओमेगा 1, राइट। अब फॉर k इजकल टू 2, सिमिलरली फॉर k इजकल टू 2 क्या आएगा, फॉर k इजकल टू 2 जेड नॉट की पावर 1/n, तो ये सेम ही रहेगा, r की पावर 1/n, e की पावर आयोटा थीटा बाई n, और यहां पर आ जाएगा 4k, k की वैल्यू 2 पुट करी, तो यहां से बना 4 पाई आयोटा बाई n, राइट, 4 पाई आयोटा बाई n, k की वैल्यू 2 पुट करने पे। क्लियर? ओके, इसको ध्यान से देखो तो क्या बना है आपका, ये W नॉट e की पावर 4 पाई आयोटा,
इसको नाम दे दिया मैंने W2। क्लियर। इसी तरीके से जब 4 k की वैल्यू मेरे पास n-1 तक जाएंगे हम, तो क्या आएगा, Z0 की पावर 1/n। तो ये तो W0 ही रहेगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। W0 यहां से आएगा e की पावर, राइट, 2 k की जगह क्या है, n-1 पाई/n। क्लियर। इसको हमने नाम दिया Wn-1। क्या नाम दिया इसको, Wn-1। 2k पाई था, राइट, तो k की जगह n-1 रख दिया हमने, और आयोटा ये आया। सिर्फ फर्क कितना है, देखो फर्क कुछ नहीं है, यहां पर ये पावर बढ़ती चली जा रही है, 2 4 ये इस तरीके से, राइट। अगर 4 k इजकल टू n मैं रखूं तो क्या आएगा, k इजकल टू n के लिए Z0 की पावर 1/n, ये हमेशा W0 ही रहेगा, राइट। e की पावर 2 k की जगह n, 2k पाई आयोटा बाई n। देखो n से n कैंसिल आउट, राइट, ये n से और ये n कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहां से, W0 e की पावर 2 पाई आयोटा। और 2 पाई आयोटा क्या होता है, cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, और sin 2 पाई 0, cos 2 पाई 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है यहां से 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा नॉट के इक्वल। और इसको हम अगर नाम दूं ओमेगा n, राइट, तो ओमेगा नॉट किसके इक्वल आ गया, ओमेगा n के। अब सिमिलरली क्या होगा, जब ओमेगा n+1 आएगा वो ओमेगा 1 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 1 के, राइट। रिपीट होंगे अब रूट्स, आप पुट करके देख सकते हो, रूट रिपीट्स होंगे। ओके, ये तो जब हमने k पॉजिटिव इंटीजर रखे। अगर मैं k इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर पुट करूंगा तो उल्टा चलेगा, Wn, राइट, ये W0 था, यहां से इसके ये इक्वल हो जाएगा W-1 के, राइट। क्या हो रहा है देखो, ये किसका आएगा, यहां से अगर अपोजिट रखूंगा, k की वैल्यू में -1 रखूंगा तो ये निकल के आएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, हमारे पास इस केस में एक सर्कल है मेरे पास, राइट, ये सर्कल, यहां पर अगर मेरा ये रूट ओमेगा नॉट है, राइट, मैंने इसको एक ओमेगा दिया, यहां से मेरे पास ओमेगा 1 आए, ओमेगा 2, ओमेगा 3, इसी तरीके से मेरे पास रूट आते गए, और ये लास्ट मेरे पास आया ओमेगा n-1। टोटल कितने रूट्स हुए, देखो ओमेगा नॉट फर्स्ट रूट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो एक इंक्रीज है क्योंकि ओमेगा नॉट की वजह से फर्स्ट काउंट हो रहा है, राइट। तो n-1 में कितने हो गए, n रूट्स, और nth रूट्स ऑफ यूनिटी में हमेशा n रूट्स आते हैं, तो मेरे पास n डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, यहां से कितने आ रहे हैं, n डिस्टिंक्ट रूट। अगर मैं जब Wn निकालूंगा, यानी कि ओमेगा n निकालूंगा, तो वो किसके आएगा, ओमेगा नॉट के इक्वल आएगा। जब मैं ओमेगा n+1 निकालूंगा, वो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 1 के। जब मैं ओमेगा n+2 निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 2 के, राइट। इसी तरीके से ओमेगा n+3 निकालूंगा, किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 3 के। ये साइकिल चलती रह रही है, तो एक तरीके से ये साइकिल है, राइट। ये रूट आते चले जाएंगे, सेम रूट। अगर मैं देखो ओमेगा नोट ये अगर रिवर्स करूंगा तो ये क्या आएगा, अगर इंटीजर रखूं ओमेगा -1 ऐसे जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव इंटीजर रखूंगा तो ये आपका ओमेगा -1 आएगा, ये ओमेगा -2, ये आपका ओमेगा -3, ये आपका ओमेगा -4, इस तरीके से ये चलती जाएगी अब, राइट। यहाँ पे ये चीज हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो nth रूट्स में आपको सिर्फ जो याद रखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको ये ध्यान देना है कि जब मैं किसी भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स निकाल रहा हूं, वो मैंने लिया Z0, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, फर्स्ट आया आपका ओमेगा नॉट, राइट, फिर क्या आ रहा है ओमेगा नॉट इंटू ई रेज़ द पावर 2 पाई n, फर्स्ट रूट आया। जैसे ही अगर यहाँ k की वैल्यू, नेक्स्ट रूट जो आएगा 4 पाई आयोटा, नेक्स्ट रूट आएगा वहां 6 पाई आयोटा बाई n, ओमेगा नोट के साथ ही, राइट। तो इस तरीके से पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो कुल मिला के जो यहां पर आया आपके पास, आप कह सकते हो यहां से थस आपने इनको नाम दे दिया, जो ओमेगा नोट देखो सब में आ रहा है, ओमेगा नोट क्या इसमें आ रहा है, जो फर्स्ट रूट है वो सब में आ रहा है। अगर आपने फर्स्ट रूट निकाल लिया तो आप बाकी के रूट्स इजीली निकाल लोगे, बाकी के रूट्स इजीली निकाल लोगे। क्यों, क्या हो रहा है, बाकी में बस e की पावर 2k पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k पाई आयोटा बाई n। अगर आपने आपके फिफ्थ रूट्स निकालो, तो फिफ्थ रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिफ्थ रूट्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, n की वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या आएगा, e की पावर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहे आयोटा, यहां पर 5, ये आ गया। अगर आपको ओमेगा नोट आपने फर्स्ट रूट निकाल लिया तो बाकी आपको कुछ नहीं है, बस यहां पर वैल्यू पुट करती रहनी है आपको, क्या कि k की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू आप पुट करनी है 0,
तो आपका फर्स्ट रूट ये ओमेगा नॉट आ जाएगा। के की वैल्यू 1 पुट करोगे जहां से ओमेगा 1 आ जाएगा, के की वैल्यू 2 पुट करोगे ओमेगा 2, राइट। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कॉस दिस एंगल प्लस आयोटा दिस, राइट। और ये ओमेगा नॉट अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप इजीली रूट्स निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से इस जो ओमेगा नॉट को हम क्या कहते हैं, थस ओमेगा नॉट या कह लो हेयर ओमेगा नॉट is called here omega naught is called the principal primitive मतलब रूट्स ही होता है, राइट। प्रिमिटिव मतलब रूट्स होता है, यानी कि किसी जो ओमेगा नॉट होगा वो आपका प्रिंसिपल रूट्स होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल रूट्स। और रूट्स को यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कह रहे हैं एक तरीके से, राइट। तो ओमेगा नॉट आपका प्रिंसिपल रूट होगा। अगर आपने ओमेगा निकाल लिया बाकी के रूट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अंडरस्टूड यहां पर क्या हो रहा है। चलिए अब इसी तरीके से देखो यहां पर क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है। अब इस तरीके से एक पार्टिकुलर केस होता है आपके पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जो जेड नॉट है वो यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। यहां पर क्या हो गया आपके पास जेड की पावर n, ये आपका जो जेड नॉट था वो 1 के इक्वल है, जेड नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसका रूट्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट की पावर 1 बाई एन, यानी कि 1 की पावर 1 बाई एन। तो ये 1 चेंज होता रहेगा। तो ये किसके यूनिटी के nth रूट्स हैं। इसको किस तरीके से फाइंड करोगे। ओके, इससे पहले आप एक चीज याद रखना, इसको मैं बताने से पहले एक जनरल कुछ नोट्स लिख लो। यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो लिख लो। आप जब इन रूट्स को ऐड करोगे, फर्स्ट नॉट है आपका 1 प्लस ओमेगा, फर्स्ट नहीं, ओमेगा नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा n माइनस 1। जब इनको ऐड करोगे तो जीरो आएगा, इनको ऐड करोगे तो जीरो आएगा। कैसा आएगा जीरो, देखो आपके पास जो निकल के आ रहा था z की पावर 1 बाई एन, जनरली क्या निकल के आ रहा था r की पावर 1 बाई एन, e की पावर आयोटा थीटा बाई एन, एंड e की पावर 2 पाई 2 के पाई 2 के पाई आयोटा बाई एन निकल के आ रहा था। यहाँ थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो r की पावर n इसको हमने माना था ओमेगा नॉट, क्या माना था ओमेगा नॉट, राइट। तो मैं इसको ओमेगा नॉट मान लेता हूं, राइट, ये ओमेगा नॉट हो गया था। चलिए अगर k इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक रूट जो आएगा फर्स्ट रूट ओमेगा नॉट आएगा, राइट। सेकंड रूट रखूंगा तो मैं क्या आएगा, यहां पर k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ओमेगा नॉट e की पावर 2 पाई बाई एन आयोटा आएगा। क्लियर, ये आएगा। ओके, थर्ड रूट क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा नॉट e की पावर 4 पाई एन आयोटा, ये आएगा। इसी तरीके से मेरे पास रूट आते चले जाएंगे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये मेरे पास कितना आएंगे, nth रूट्स आएंगे। अगर मैं इनका सम करूं, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, इनका सम कर रहा हूं। क्लियर, अब सम करूंगा तो किस तरीके आएगा, देखो ओमेगा नॉट सम में कॉमन आ जाएगा, राइट। अब बचा क्या यहां से आपका बचा एक तरीके से, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर 1 प्लस e की पावर 2 पाई बाई एन आयोटा प्लस e की पावर 4 पाई बाय एन आयोटा प्लस, इस तरीके से कुछ बन रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखो तो कुछ जीपी टाइप का बनेगा। क्या बनेगा, जीपी टाइप का बन रहा है या एपी टाइप का, राइट। यहां पर बन रहा है, यहां पर आएगा 6, ओके। तो यहां से 6 बन रहा है तो 2 ओके। तो ये कुछ आपका जीपी टाइप का ही बनेगा। आप देख सकते हो दो रेशो लोगे, ई की पावर 2 पाई आयोटा बाई एन, 2 पाई आयोटा बाई एन अपॉन 1, फर्स्ट टर्म का रेशो। ये लास्ट इन टू टर्म्स का रेशो क्या आएगा, ई की पावर इसको लिख सकते हो आप 2 पाई बाई एन आयोटा इंटू ई की पावर 2 पाई आई बाई एन। तो दोनों को जब ऐड करोगे 4 पाई आएगा अपॉन में ई रेज दी पावर 2 पाई आयोटा बाई एन, कैंसिल। तो हमेशा कॉमन रेशो कितना आ रहा है, ई रेज दी पावर 2 पाई आयोटा बाई एन। और जब इसमें आप जेपी का फॉर्मूला लगाओगे, जेपी का, तो यहां पर इनका सम लगाओगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, 0। क्लियर, जब जीपी का फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है,
जीपी का 1 प्लस आर स्क्वेयर दिस, जितनी टर्म्स तक जाएगा तो क्या होता है 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। क्लियर, ये होता है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से जीरो निकल के आएगा, तो आप करना जीरो आएगा। क्लियर, ओके, तो ये आपका जीरो आएगा, आप कर सकते हो। तो ये मैंने हिंट दे दिया आपको, सॉल्व करना खुद, ठीक है, जीरो। तो फर्स्ट नोट तो ये हो गया, ओके। एंड अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूं, देखो सेम ही यार आएगा, इनकी प्रोडक्ट करोगे ना आप, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, इस तरीके से डॉट ओमेगा n माइनस 1, दिस इजकल टू माइनस 1 की पावर n। ये कितना आएगा आपका, माइनस 1 की पावर n टाइम्स जेड, जेड नॉट, माइनस 1 की पावर n टाइम्स जेड नॉट आएगा। कितना आएगा, माइनस 1 की पावर n। ये डिपेंड करेगा कि ये कितने आ रहे हैं, ऑड है या इवन है। जो रूट्स आएंगे आपके nth रूट्स होंगे वो n पर डिपेंड करेगा कि n आपका ऑड है या इवन है, राइट। तो इसलिए माइनस 1 की पावर n टाइम्स जेड नॉट, ये आएगा यहां से। क्लियर, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आप देख लो, एक और प्रॉपर्टी यहां पर है। अच्छा, यहां पर आप n-1 कर लेना, ठीक है, ये n-1 है क्योंकि यहां पर n-1 तक जा रहा है, तो n-1 तक जाएगा। एक प्रॉपर्टी और देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी यूज होता है काफी। कह रहा है कि यहां पर आपके क्या है, दी nth रूट्स ऑफ जेड नॉट आर, या कहो इफ दी nth रूट्स ऑफ जेड नॉट आर ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n, राइट, n माइनस 1, ये क्या है, nth रूट्स है, nth रूट्स ऑफ जेड नॉट आर दिस, देन जेड माइनस जेड की पावर n माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जेड की पावर n माइनस जेड नॉट हो जाएगा आपका जेड माइनस ओमेगा नॉट, जेड माइनस ओमेगा 1 एंड जेड माइनस ओमेगा n माइनस 1। ये और याद रखना है आपको, ये इसका भी काफी यूज होता है, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं इनसे क्वेश्चन आता है नेट के अंदर, ठीक है। अब देखो ये कैसे ट्रू है, हमने आपको, मैं देखो अभी मैंने आपको बताया था एक्स की पावर 4 माइनस किसी भी नंबर हो, 1 ले लो यहां पर चाहे, राइट, 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, राइट। इसके रूट्स कितने, 4 रूट्स होंगे, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, अगर मैं यहां 2 ले लेता हूं, राइट, यहां 2 ले लेता हूं, ये हो गया, तो यहां पर क्या आएगा एक्स के, तो यहां पर एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 1, राइट। इसके रूट निकालोगे तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो क्या, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, लिखते हो नहीं लिखते हम, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ओके। तो यहां पर हमने क्या करा है, देखो वही यहां पर करा है, जेड की पावर n माइनस जेड नॉट, क्योंकि इसके nth रूट्स ये हैं, तो जेड माइनस ओमेगा नॉट, जेड माइनस ओमेगा 1, तो इस तरीके से हमने यहां पर लिखा है, राइट। तो इसी से यहां पर इस तरीके से लिखा है, क्लियर, तो ये भी हमारा ट्रू है, क्लियर कि किस तरीके से। तो ये 3 प्रॉपर्टी है और तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो nth रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि z की पावर n इजकल टू 1, या कहो और अगर इसी में ऐड करूं और कह सकते हो z इजकल टू 1 की पावर 1 बाई n। अब आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना, आपने जनरल समझ लिया तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जनरली क्या था, देखो हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि z इजकल टू जेड नॉट की पावर 1 बाई n, ये लिया था, क्लियर। और हमने इसको क्या करा था, जेड नॉट को हमने रिप्रेजेंट करा था कि दिस इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा और आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट, ये लिखा था हमने, राइट। इसको फिर हमने फर्दर डिक्रीज करा, यानी कि इनकी फर्दर इसको रिड्यूस करा हमने ई की पावर आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड नॉट प्लस 2k पाई, राइट। फर्दर इसको हमने इस तरीके से रिड्यूस करा, ओके, जहां पर k आपका इंटीजर था, और इसको अगेन हमने क्या करा था, इसको रिड्यूस करा था e की पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड को हमने थीटा नाम दिया था और इसको नाम दिया था e की पावर आयोटा 2k पाई, राइट, 2k पाई दिस,
ये इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या था जेड नॉट, और जेड नॉट की पावर हमने क्या करा था 1/n, राइट, आर की पावर 1/n, आई और थीटा की पावर n, दिस पावर n। तो ये यहाँ पर जेड नॉट, अब यहाँ पर जेड नॉट की जगह क्या है आपका 1 है, यहाँ पर जेड की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं जेड की पावर n इजकल टू जेड नॉट, तो जेड नॉट की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, क्लियर। तो अब क्या इसमें क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा ये 1 की पावर 1/n, राइट। और जेड नॉट यहाँ पर क्या होता है जेड नॉट का मॉडुलस, आर का मतलब यहाँ पर क्या है जेड नॉट का मैग्नीट्यूड, और 1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गए 1 की पावर 1/n, ई की पावर आयोटा, और 1 का प्रिंसिपल, थीटा मतलब क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 1 क्या है, 1 को आप लिख सकते हो 1 इजकल टू 1 प्लस 0 आयोटा, 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। यहां पर देखो x क्या है पॉजिटिव, y क्या है आपका 0, y किसके इक्वल है 0 के, ये कहां पर है y इजकल टू 0 कहां होता है इस लाइन पे होता है y इजकल टू 0, रियल एक्सिस पर, रियल एक्सिस पे। लेकिन यहाँ पर कैसा है x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है तो किसकी बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ लाइन ये कैसी लाइन होती है, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी कि थीटा इजकल टू 0 होता है, हेयर थीटा इजकल टू 0, क्लियर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पर क्या है 0, तो यहां से क्या आया प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका है 0 इजकल टू n ई रेज़ टू पावर आयोटा 2k पाई बाई n, क्लियर। तो यहां से क्या निकल के आया 1, तो 1 ई की पावर यहां पर 0 बन जाएगा, ये भी 1, तो क्या निकल के आया ई की पावर 2k पाई, इस आयोटा को मैं बाद में लिख देता हूं बाई n आया, तो 1 की पावर 1/n आपके पास आया, ई की पावर 2k पाई आई बाई n, क्लियर, ये आया, तो ये क्लियर आपको। चलिए तो ये कैसे तरीके से आया क्लियर, तो यहां से मेनली आपका पास निकल के आ रहा है, यहां पर क्या है k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो नेक्स्ट में आपको लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 का nth रूट्स निकाल रहे हो आप, तो आपके पास यहां से निकल के आ रहा है e की पावर 2k पाई आयोटा बाई n, जहां पर आपका k बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी हम देखते हैं बाकी रूट्स भी निकालते हैं, राइट। अब देखिए 4k इजकल टू 0, अगर k के लिए, अच्छा यहां से मैं 1 के लिए निकालता हूं अब, 4k इजकल टू 1, राइट, 0 में बाद में पुट करूंगा, मैं पहले यहां से k इजकल टू 1 के लिए निकालता हूं। 4k इजकल टू 1 मेरे पास क्या आएगा, इसका एक रूट्स निकल के आएगा nth रूट्स का फर्स्ट रूट, राइट, क्या k इजकल टू 1, तो क्या बनाए e की पावर 2 पाई आई बाई n, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 2 पाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, राइट, ओके, साइन 2 पाई बाई n, दिस, ये हुआ, ओके, यहां से कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा 1, इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा 1, इसको नाम दिया मैंने ओमेगा 1, ओके। 4k इजकल टू 2, 4k इजकल टू 2, तो सेकेंड रूट क्या आएगा इसका, सेकेंड रूट आएगा यहां से e की पावर ये क्या हो जाएगा 4 पाई आयोटा बाई n, इसको मैं ओमेगा नाम दे रहा हूं ओनली, ओमेगा 1 भी नहीं ओमेगा, राइट, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं ओनली ओमेगा, ये 4 पाई आया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम e की पावर 2 पाई आई बाई n, इसकी पावर 2, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा, तो यहां से क्या 4 पाई आयोटा बाई n यही आएगा, और इसको मैं क्या नाम, इसको नाम किया मैंने ओमेगा, ये क्या हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो 4k इजकल टू 3, तो 4k इजकल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा यहां से -1 की पावर 1/n ई रेज़ टू पावर, तो k इजकल टू मैं यहां पुट करूंगा 3, तो 6 पाई आयोटा बाई n, और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर 2 पाई आई बाई n का क्यूब, इसकी पावर क्यूब, यानी कि इसको 3 टाइम्स आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, तो ये होगा आपका ओमेगा क्यूब, क्लियर। e की पावर 2 पाई आई बाई n की पावर 3 का मतलब क्या है, इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे,
तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड होंगी तो 6 आ जाएगा, राइट। तो यही यहाँ निकल के आ जाएगा यहाँ से 6 पाई, तो यहाँ से क्या हुआ ओमेगा क्यूब। तो इसी तरीके से आप जब जाओगे फॉर k इजकल टू n-1 के लिए, राइट, तो फॉर k इजकल टू n-1 के लिए क्या आएगा मेरे पास, यहां से 1 की पावर 1/n इजकल टू e की पावर k की जगह पुट क्या करोगे, n-1 पाई आयोटा बाई n। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो e रेज दी पावर 2 पाई आयोटा n की पावर n-1, दिस इज इक्वल टू ओमेगा की पावर n-1। क्लियर। ओके, अब जब मैं 4 k इज इक्वल टू n के लिए निकालूंगा, राइट, यही लिख सकता हूं ना, क्लियर। ओके, अब मैं इसको ओमेगा k इज इक्वल टू n के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1 की पावर 1/n e की पावर k इजकल टू n, तो जब k इजकल टू n पुट करूंगा तो n से n कैंसिल 2 पाई आयोटा आ जाएगा, e की पावर 2 पाई आयोटा, और e की पावर 2 पाई आयोटा मतलब 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, इसको हम कह सकते हैं 1। ओके, 1 हुआ, अगर 1 का मतलब ओमेगा की पावर n, 1 का मतलब क्या है, देखो इसको मैं लिख सकता था 2 पाई n बाई n, ये भी तो लिख सकता हूं इसको n टाइम्स ऐड करूं तो क्या आएगा यहां पर, ये क्या हो गया आपका एक तरीके से ओमेगा, इसको मैंने ओमेगा माना था तो ओमेगा की पावर n, तो ओमेगा की पावर n क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है यहां से। तो e की पावर 2 पाई जब n पुट करा और इसको, इसका मतलब क्या है ओमेगा की पावर n। अब जब ओमेगा की पावर n+1 निकालूंगा तो अगेन क्या आएगा, ये आएगा, राइट, अगेन क्या आएगा ओमेगा की पावर n+1 दिस, n+2 दिस, n+3 दिस, n+, इस तरीके से आते रहेंगे, राइट। अब ये सर्कल चलता रहेगा, ठीक है, नेगेटिव पुट करोगे तो उल्टा, राइट, आपको सर्कल याद होगा अब दिस। ओके, इसको देखो, देखते हैं एक बार, ये क्या है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 1, nth रूट्स ऑफ यूनिटी देख रहे हो तो इसका जो सर्कल है आपका दिस इज द सर्कल, ठीक है, रफली बनाया है लेकिन ये आपका सर्कल है। ओके, इसको और अच्छे से बनाते हैं, दिस इज द सर्कल। ओके, अब देखो ये सर्कल है, यहां पर आपका सेंटर है, अब इस सेंटर का क्या है, ये कोई पॉइंट है किसके nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि z की पावर n इजकल टू 1 फाइंड कर रहे हो आप, राइट, यानी कि z इजकल टू 1 की पावर 1/n, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्लियर, ये फाइंड कर रहे हो। यहां पर आपने देखा इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 का मैग्नीट्यूड कितना आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है यहाँ पर 1, 1 का मैग्नीट्यूड 1, तो यानी कि इसके सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी रूट्स आए हमेशा डिस्टेंस यानी कि r इजकल टू 1 है, ये आपका यहां पर रेडियस ले ली मैंने 1, क्लियर, ये जो सर्कल लिया है मैंने वो कितने यूनिट, कितना लिया है 1 यूनिट का, क्लियर। ओके, यहां पर क्या रहे, फर्स्ट रूट जो आया था वो आपका एक तरीके से k की वैल्यू 1 के लिए वो आपका, यहां पर अगर यहां से भी लूं तो वो भी कितना है ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, राइट, ये क्यूब में आ रहे हैं, राइट, जनरल में हमने नीचे सफिक्स में लिखा था, यहां पर हमने ऊपर लिख रहे हैं ओमेगा की पावर 4, इस तरीके से आ रहे हैं। ये सारे कितने डिस्टेंस पे होंगे 1 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ इन सबका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा किसके रूट्स हैं, ये हम आपके यूनिटी के रूट्स हैं, तो ये जो अपने आप में एक रूट आएगा ओमेगा, उसका भी जो आप वो निकालोगे क्या, इसका आर्ग्यूमेंट मॉडुलस, तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी 1 आएगी, क्लियर, तो ये सारे 1 डिस्टेंस पे है इससे, ओरिजिन से, क्लियर। ओके, अब nth रूट्स हैं, अगर मान के चलो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लेके चल रहा हूं n की वैल्यू में 2 ले लेता हूं, एक तरीके से क्या ले लेता हूं, n की वैल्यू में 4 ले लेता हूं, छोड़ो, राइट, z की वैल्यू 1/4, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मेरे से कह रहा है, तो क्या होंगे
फोर्थ रूट्स इन यूनिटी। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो रूट्स होते हैं, यहाँ पर ओमेगा मैंने बताया था आपको e की पावर आयोटा 2k पाई माई 1 की पावर 1/n 2k पाई n, राइट। k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये रहेंगे बिल्कुल। यहां पर मैंने फिक्स कर दिया n की वैल्यू 4, तो e की पावर आयोटा 2k पाई 4, जहां k बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? ओके, k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, k की वैल्यू 1 के लिए मैंने माना था वहां ओमेगा, तो क्या आया यहां से k की वैल्यू 1 के लिए e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 4, ये आया मेरे पास। तो यहां से क्या आया, ये निकल के आ रहा है मेरे पास ओमेगा ई रेज़ टू पावर पाई बाय 2 आयोटा, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई बाय 2 आयोटा साइन पाई बाय 2, दिस। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा, साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0, तो यहां से आपके पास आया आयोटा। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर, अब आपको कुछ नहीं करना, ओमेगा का स्क्वायर, तो ये पाई बाय 2 आया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहां से पाई बाय 4 ई की पावर पाई बाय 4, क्योंकि आपको पता है कि यूनिटी के रूट्स कैसे होते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और लास्ट में 1 आता है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब तक जाएगा, राइट। क्योंकि अपने nth रूट्स निकाले थे, तो क्या है आपके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर n-1 तक गए हैं। कहां तक गए, n-1 तक। आप देख सकते हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर n-1, और जो ओमेगा n आया वो क्या है आपका 1, तो आप देख सकते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर n-1 तक। ठीक है, आपको ओमेगा फाइंड करना है, यहाँ पर ओमेगा मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया दिस। अब आपको कुछ नहीं करना, ओमेगा का फोर्थ रूट्स क्या आते हैं उससे एक स्टेप कम, यानी कि ओमेगा क्यूब तक जाना है, तो आपको ओमेगा स्क्वायर निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है 2 e की पावर 5/4, क्योंकि ये आपका ओमेगा आया है, दिस इज द ओमेगा, या कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि ओमेगा लास्ट में किसके इक्वल आया, आयोटा के। तो इसका स्क्वायर करोगे, आयोटा का स्क्वायर कर लो सिंपली, आयोटा का स्क्वायर क्या आया आपके पास -1, तो नेक्स्ट रूट आ गया -1। ओमेगा का क्यूब करो, ओमेगा क्यूब यानी कि आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, राइट। ओमेगा की पावर 4 जो कि 1 आना चाहिए, राइट, तो ओमेगा की पावर 4 करोगे यानी कि आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 ही होता है। तो क्या रूट्स क्या हुए इसके 1 आयोटा माइनस के 1, तो 4 रूट्स हुए। तो अब मैं क्या कहता, इन सबका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, जो भी अपने आप में रूट्स आ रहे हैं, राइट, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 का मैग्नीट्यूड 1, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, सबका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि इनका सबका मॉडुलस जो निकालोगे वो 1 आएगा, यानी कि सबके सब अगर यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 1, उन सबको आप एक सर्कल यानी कि यूनिट सर्कल पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारे के सारे रूट्स को किस पर रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो यूनिट सर्कल पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो 4 रूट्स आए तो इस सर्कल को आप 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दोगे, तो फर्स्ट रूट है आपका 1, राइट, तो 1 है तो मान चलो मैं 1 ले लेता हूं यहां पर। अगर ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से है, दिस इज द एक्स एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस, क्लियर, दिस इज द रियल एक्सिस दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, तो 1 कहां होता है यहां पर, राइट, ये आपका 1 है, ये रूट से आपका 1, ओके। नेक्स्ट रूट क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका आयोटा, और आयोटा किसकी इक्वल आया था आपका ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, आयोटा मतलब ओमेगा, क्लियर। यहां से क्या है आपका, ये आपका बनेगा -1, दिस इज द -1, और दिस इज इक्वल टू -1 किसकी इक्वल आया था आपका ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आएगा ओमेगा क्यूब जो कि आएगा माइनस के आयोटा। तो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने इस सर्कल को, 4 इक्वल हिस्सों में, ठीक है। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट निकालोगे तो 3 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो, और जो इनके रूट्स है उसको आप यूनिट सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्लियर कि किस तरीके से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या करा है। चलिए, तो इस तरीके से फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमने यहाँ पर फाइंड करे हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। तो यहां से हमने निकाला है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और उसको रिप्रेजेंट करा है हमने। तो यहां से कंडीशन निकल के आ रही है वो देख लो। अब इसमें आपको क्या लिखना है, कुछ नोट वो लिखो। जिस तरीके से जनरल हमने जब निकाला था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स निकाला था, तो वहां पर प्रॉपर्टीज आई थी, तो यहां पर भी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
राइट। जनरल में हमने देखो क्या करा था, जनरल में हमने लिखा था ओमेगा 1 ओमेगा नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 सबका सम क्या आ रहा था 0। तो यहां पर भी क्या आएगा, सभी जो भी रूट्स आ रहे हैं उन सबका सम करोगे तो यहां भी 0 आएगा। क्लियर, क्या आएगा 0 आएगा। चलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू सम 0। वेरीफाई कर सकते हो, जो जनरल करा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड आपका था 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे ओमेगा की पावर n माइनस 1 तो क्या था -1 की पावर n माइनस 1 इंटू जेड नॉट, और जेड नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। राइट, जेड नॉट होता था, जेड नॉट की वैल्यू 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। जनरल में आप देख सकते हो कि जब जनरली हमने देखा था तो यहाँ पर क्या था जेड नॉट और जेड नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि हम जेड नॉट का यहाँ पर nth रूट्स निकाले हैं, और यहाँ पर आप जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो वहां पर जेड नॉट की वैल्यू क्या है 1। क्लियर, तो इसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, जेड की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 जेड माइनस ओमेगा 2। इस तरीके से यहाँ पर भी आपका थर्ड नॉट बनेगा, तो इसमें भी लिख लीजिए थर्ड, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n माइनस 1 आर दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन यहां पर क्या होगा z की पावर n माइनस 1 ये लिखोगे। राइट, इसका मतलब क्या nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्लियर, ये कैसा आएगा देखो, z की पावर n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वैसा आपको। राइट, हम क्या लिखते हैं 1 की पावर 1 बाई n, दिस इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज z की पावर n इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं z की पावर n माइनस 1। राइट, ये किसके इक्वल आएगा, तो यही चीज हम लिख रहे हैं। क्लियर, तो ये आप सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। z की पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू z माइनस 1 जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू जेड माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब ये नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ रूट यूनिटी कैसे निकाले आपने देख लिया, उसको आपने ग्राफिकली एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया किस पर, यूनिट सर्कल पर। चलिए अब क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड अल्फा के सफिक्स में क्या है n माइनस 1, तो ये क्या है आर दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी गिवन है आपके पास। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए फाइंड करिए, कैसे फाइंड करोगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, और आपका एक तरीके से नेट में एक क्वेश्चन कंफर्म है कॉम्प्लेक्स का। अगर यहां तक का आपने कर लिया तो नेट का एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है, नेट का एक क्वेश्चन। देखो यहां पर हमने एक रूल पढ़ा है अभी, जेड की पावर n माइनस जेड नॉट। राइट, जेड नॉट यहां पर क्या है 1, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने ये अभी केस पढ़ा है अभी कि इसको हम लिख सकते हैं जेड की पावर 1 जेड की पावर माइनस ओमेगा। राइट, ये भी तो क्या है भाई, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 है, अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या है सिर्फ अल्फा है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। हम रूट्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओमेगा से। यहाँ पर क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा से, तो हम ओमेगा की जगह अल्फा ले लेते हैं। तो जेड माइनस 1 एक 1 रूट से, ओमेगा की जगह यहाँ पर क्या गया अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। राइट, उस तरीके से बस ओमेगा को किससे रिप्लेस कर दिया इस क्वेश्चन में, उन्होंने रिप्लेस कर दिया इसको अल्फा से। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये लिख लिया हमने। क्या यहां से रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, यहां से तो कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया मेरे पास। चलिए हमें चाहिए, देखो हो क्या रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। राइट, और इसकी वैल्यू पूछा 1 माइनस अल्फा। यहां पर बस जेड की जगह क्या है 1 है, यहां पर क्या है 1। अगर मैं डायरेक्ट 1 रख दूंगा तो ये क्या आएगा 1 की पावर n 1 1 माइनस 1 0,
और 1 यहाँ रख दूंगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 इजिकल टू 0 आ रहा है, तो इससे इधर से तो कुछ नहीं निकल रहा। तो इसमें मैं इंप्लाइज कर क्या कर देता हूँ एक तरीके से, जेड की पावर एन माइनस दिस, इस जेड माइनस 1 इस वाले फैक्टर को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बना ये जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस 1, राइट। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा क्यूब। ओके, यहां पर थोड़ी करेक्शन कर लेना, ये मैं थोड़े उल्टे सुल्टे लिख दिए, राइट। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब दिस, इस तरीके से, राइट। यहां पर देखो 1 का मतलब 1, अल्फा 1 का मतलब क्या है, यहां पर अल्फा 1 का मतलब है ओमेगा, राइट। अल्फा 2 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, अल्फा 3 का मतलब ओमेगा क्यूब, इस तरीके से है यहां पर, क्लियर। ओके, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहां पर भी करेक्शन कर लो, इसको हमने लिखा है पावर में ना लिख के हमने इसको सफिक्स में लिख दिया है बस, अल्फा 1 जेड माइनस अल्फा 2 जेड माइनस अल्फा की पावर सॉरी अल्फा सफिक्स में एन माइनस 1, क्लियर, ये हो गया। ओके, क्योंकि nth रूट यूनिटी है हम अच्छे से डील कर सकते हैं इसको, जेड माइनस अल्फा 2 जेड माइनस अल्फा एन माइनस 1, क्लियर। ओके, तो यहां से इसको इस फैक्टर को इधर ले आए, अगर यहां मैं 1 पुट करूं डायरेक्ट तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है जेड की पावर एन माइनस 1 का, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस 1, राइट, जेड की पावर एन माइनस 1, एक स्टेप यहां से कम, ये कम होता चला जाएगा, जेड की पावर एन माइनस 2, राइट, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर। एंड अपॉन में क्या था यहाँ पर जेड माइनस 1, तो ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लेना आप, याद रखना, जेड की पावर एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, राइट। ओके, दिस इज इक्वल टू, यहां था आपका जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा 2 एंड जेड माइनस अल्फा की अल्फा एन माइनस 1, दिस ये था। अब आप ध्यान से देखो, अब क्योंकि जेड इक्वल टू 1 हो ना हो, हम इसको अब कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं अब यहां पर इजीली जेड की वैल्यू पुट कर सकता हूं, अब मैं यहां पर इजीली जेड की वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, जेड की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया है, अब मैं यहां पर जेड की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूं, क्लियर। तो ये कैंसिल, जेड की वैल्यू जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 1 1, तो यहां पर देखो कितने टर्म्स है ये अगर इसको मैं देखूं 1 को लिख सकता हूं जेड की पावर 0, जेड को 1 को क्या लिख सकता हूं जेड की पावर 0, तो 0 1 2 एन माइनस 1, तो कहां से जा रही है 0 से n माइनस 1 तक जा रही है, तो इसका मतलब कितनी टर्म्स है ये n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है n टर्म्स है, तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से आप z को रिप्लेस कर रहे हो, आप 1 पुट कर रहे हैं हम, पुट नाउ पुट z इज इक्वल टू 1, तो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कब तक जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपका n टाइम्स तक है, क्लियर। एंड यहां पर क्या था आपका राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जेड की जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा 2, जेड माइनस अल्फा 1, जेड माइनस अल्फा 2 एंड एन माइनस 1 तक, तो ये बना आपका जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ओके, हमें चाहिए था 1, ठीक है नो प्रॉब्लम, जेड की जगह हमने 1 पुट कर दिया है, तो ये आपका 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा एन माइनस 1, ये आया। अब आप देख सकते हो एन टाइम से तो कितना आएगा n, और यहां से 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 एंड 1 माइनस अल्फा एन माइनस 1, तो कितना है इसकी वैल्यू n आई है, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन ट्रू हो गया आपका, ऑप्शन ट्रू हो गया आपका, कहां गया क्वेश्चन, ऑप्शन एन, ऑप्शन थर्ड ट्रू हो गया, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो कुछ नहीं था आपको, बस ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना था कि ये आपको होता है, और यहां से एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं रख सकते थे, तो जेड की पावर n माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना था, तो इसलिए यहां से कैलकुलेट हो जाता। चलिए
अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप मेरे को, सिमिलरली इसी के बेस पे ही है ये आपका। ओके चलिए ये एक नेट का क्वेश्चन लेते हैं हम। कंसीडर दिस सेट, जो अभी क्वेश्चन हमने कराया ना वो आपको डीपीपी में मिल जाएगा उस टाइप का, उसको ट्राई करना आप। कंसीडर दिस सेट एस, अब मैं यहां पर एक नेट का क्वेश्चन ले रहा हूं, नेट में आया हुआ है, क्या कह रहा है कि कंसीडर दिस सेट एस क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा थीटा वेयर थीटा इज द रेशनल नंबर फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस। कि आप इस सेट में से, एस सेट में से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ, उसके लिए आपके पास क्या डिफाइन है, जेड की पावर एन फैक्टोरियल सच दैट कि एन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक सेट डिफाइन करा, राइट, इसके हर एक नंबर के लिए हमने एक सेट डिफाइन करा, जेड की पावर एन फैक्टोरियल सच दैट कि एन क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इज। तो ये सेट है ये कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। ये आपका नेट का क्वेश्चन है। तो जितना आपने पढ़ लिया ना उस नॉलेज से आप इसको इजीली से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। सोचो क्या दिमाग में आ रहा है आपके। देखो यहां पर हमको क्या गिवन है, एस में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, यानी कि वो ई की पावर 2 पाई आयोटा थीटा टाइप के हैं। क्लियर, जहां पर थीटा क्या आपका रेशनल नंबर है। चलिए नो प्रॉब्लम, इस टाइप का एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट किसमें, एस में बिलोंग है। इसको मैं जेड ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये किसमें है आपका एस में है। क्लियर, ये आपने इसको जेड के इक्वल माना, जेड में इस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या है कह रहा है कि जेड में जो ये भी एलिमेंट इस टाइप के है, अगर मैं उसकी क्या करूं, एन फैक्टोरियल कर दूं, जेड की पावर में क्या कर दूं, एन फैक्टोरियल। तो एक तरीके से ये क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कह रहा हूं मैं एन फैक्टोरियल, और एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना, और जहां पर थीटा आपका रेशनल नंबर से है, ठीक है। तो जेड की पावर एन फैक्टोरियल, तो इसको मतलब हुआ यहां से ई की पावर 2 पाई आयोटा थीटा इंटू एन फैक्टोरियल, यही मतलब हुआ यहां से। चलिए एन कैसा है आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से है। ओके, तो इस तरीके से इस सेट की जो सेट इज काउंटेबल, यानी कि इसकी एक तरीके से कार्डिनलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कार्डिनलिटी, कि इसमें कितने नंबर आएंगे, यानी कि इसमें इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे, ये पूछ रहा है। कि क्या वो काउंटेबल, यानी कि आप उनको गिन सकते हो इस तरीके से है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, या काउंटेबली इनफाइनाइट है, या फिर फाइनाइट है, क्या है। चलिए तो ये क्लियर यहां तक। अब देखो थीटा क्या आपका रेशनल नंबर है, अगर मैं थीटा को रेशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं पी बाई क्यू फॉर्म का है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई 2 पाई आयोटा पी बाई क्यू इंटू एन फैक्टोरियल, क्योंकि भाई थीटा रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू टाइप का होगा। ओके, अगर ध्यान से देखो, अगर पी बाई क्यू टाइप का है, राइट, तो रेशनल नंबर क्या है, अगर, क्योंकि देखो रेशनल नंबर आपके होते हैं 1 1 बाई 2, राइट, इस टाइप के, ये 1 बाई 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर भी होंगे। सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में बिलोंग करेंगे, आपके इस रेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे, क्यू में बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, क्यू में बिलोंग करते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर लू मैं पी बाई क्यू को, यानी कि 1 2 3 नेचुरल नंबर लू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। एन नेचुरल नंबर है ही ऑलरेडी, तो ये भी क्या एक नेचुरल नंबर आएगा 2 पाई, ये भी नेचुरल नंबर, तो हमेशा किस टाइप का हो जाएगा, 2 पाई टाइप का हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा होती है, तो साइन 2 पाई का मल्टीपल है तो इवन आएगा, और ये हमेशा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें कोस 2 पाई, इसको मैं एन फैक्टोरियल जो भी मेरे पास आएगा, और पी पाई क्यू जो भी एक नेचुरल नंबर आएगा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, राइट। तो कोस 2 पाई अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 पाई अल्फा, इस तरीके से होगा। और साइन 2 पाई अल्फा है, राइट। अब अल्फा पे डिपेंड करेगा क्या है, अल्फा क्या है, देखो एन फैक्टोरियल नेचुरल नंबर है, तो इसका जो आएगा टर्म्स वो भी नेचुरल नंबर हुआ, और ये पी बाई क्यू हमने नेचुरल नंबर लिया, तो ये भी नेचुरल नंबर है, तो 2 इंटू नेचुरल नंबर लोगे तब भी नेचुरल नंबर आएगा, राइट। रेशनल तो हो नहीं सकता, अल्फा नेचुरल नंबर है, तो ये तो हमेशा 0 हो जाएगा, राइट, ये हमेशा 0 पार्ट, तो बचा कोस 2 अल्फा, ये बचा। अब ये नेचुरल नंबर है और ये इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमेशा 1 आएगा, तो इसमें कितनी वैल्यू आएंगी, अगर ये नेचुरल नंबर हो गया पी बाई क्यू टाइप का, यानी कि ये हमेशा पी बाई क्यू किस टाइप का हो जाए, एन हो जाए, यानी कि एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंदर है, तब तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि फाइनाइट है, क्लियर। लेकिन अभी देखो ट्रू नहीं है, क्लियर, ये मैंने आपको बताया कि एक फाइनाइट आएगा, यानी कि एक तरीके से फाइनाइट हो सकता है, क्या सच में ही फाइनाइट रहेंगे, ये जरूरी थोड़ी है, ये तो आप देखो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते थे,
क्लियर? तो यहां से आपका फाइनाइट आ रहे हैं, और ये आपका एमएसक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? किसमें था? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन में। तो यहां से फाइनाइट आ सकते हैं अगर पी बाई क्यू क्या आपका सिर्फ नेचुरल नंबर होता, लेकिन पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर भी है, ये 1/2 टाइप का भी हो सकता है, राइट? 1/2 टाइप का भी हो सकता है। ओके, अगर देखो ध्यान से देना, मैं एन को फिक्स कर देता हूं 3, एन को मैंने फिक्स कर दिया 3, राइट? और मैं यहां पर कुछ भी रेशनल नंबर लू पी बाई 3 टाइप का, सपोज पी बाई 3 रेशनल नंबर है, पी आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ये हो सकता है। अगर ध्यान से देखूं तो मैं इसको, ये क्या आएगा आपका e की पावर 2 पाई आयोटा पी बाई क्यू, ये आपका कितना हो गया? जैसे इसको मैं ले लेता हूं 3/5 टाइप का, 2/3 टाइप का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? 2/3 टाइप का, तो ये पी बाई कितना हो गया आपका? पी वैसे कुछ भी हो सकता था, नीचे आपका 2/3 हो गया। एन आपने 3 फिक्स कर दिया, 3 फैक्टोरियल। ओके, इसको 5 ही ले लो, इजी रहेगा, 2/5 फैक्टोरियल। एंड ये दिस, अब सही है। ओके, 5 फैक्टर, एन को फिक्स मत करो, ठीक है? एन को फिक्स मत करो, पी को फिक्स करते हैं हम 2/3 या 2/5। 2/5 फिक्स करा, इससे अच्छे समझ में आएगा आपको, 2/5 इंटू एन फैक्टोरियल, राइट? भाई पॉलिनो आपका रेशनल नंबर तो इस टाइप का होगा। चलिए, जो भी देखो डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि जो भी क्यू की वैल्यू होगी, इसके लिए देखो अगर मैं एन को 1 फिक्स करता हूं तो एन फैक्टोरियल है, अगर एन 1 हुआ तो मेरे पास एक रूट निकल के आएगा 2πi/2/5, राइट? ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है? एन इजकल टू 2 हुआ तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अब 2 आयोटा 2/5 इंटू 2, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट? अगर एन इजकल टू 3 करूंगा तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 2 आयोटा 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 ही रहेगा, 2/5 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा मेरा 6, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट? ओके, देखो कंसेप्ट को समझना है, यहाँ पर n इजकल टू 4 हुआ तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा n e रेज़ टू पावर 2 2/5 4 फैक्टोरियल, राइट? 4 फैक्टोरियल आपका लगभग होता है 24, राइट? 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, तो ये एक नंबर निकल के आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मेरा n इजकल टू 5 होगा, राइट, तो मेरे पास एक नंबर निकल के आएगा 2 आयोटा 2/5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं। 5 से 5 कैंसिल आउट, देखो 4 फैक्टोरियल, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टोरियल जो भी आएगी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन नेचुरल नंबर, और 2 टाइम्स अल्फा हो गया है, यह किस टाइप का आ गया अब, ये आपका e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा, और ये अल्फा आ गया जो भी नेचुरल नंबर आ रहा है, और ये हमेशा कितना देगा 1, ये हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर? अब जैसे ही आप n की वैल्यू 5 हुआ 1 हो गया, n की वैल्यू आप 6 लोगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा, और 6 फैक्टोरियल में आपका 5 भी आएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। देखो जैसे ही आपका e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा, इसमें आपने लिया था 2/5, जैसे अगर n इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ले रहे हो आप, 6 फैक्टोरियल में आपका 5 भी आएगा, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4, राइट? इस तरीके से लिख सकते हो। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, अगेन क्या आएगा, ये एक नेचुरल नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करोगे एक नेचुरल नंबर, और 2 का मल्टीपल है तो ये E1 आएगा, तो E1 आएगा तो हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा E1 आया है, तो इसका मतलब ये हमेशा 1 आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर जो Q जो भी आपका होगा, अगर उससे आप n की वैल्यू बड़ी लोगे, राइट, n की वैल्यू उसके इक्वल है, उससे बड़ी लोगे तो हमेशा आपके पास 1 आएगा, उसकी जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है अब वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर? हमेशा नंबर क्या आएगा, 1। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आ रही है, इससे क्या, यहां से निकल के आ रही है कि दिस इज इक्वल टू 1 इफ n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू q हो जाए, तो अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू q हो जाए हमेशा 1 आएगा, तो इसके पास ये एक रूट आ गया। लेकिन अगर q से लेस देन हुआ तो आपके पास कितने रूट्स हुए, जहां तक q है q-1, तो q-1 एक रूट हुआ और q अपने आप में एक रूट होगा। जैसे n इक्वल टू यानी q इक्वल टू n हुआ तो एक रूट वो, क्योंकि जो कि 1 आ रहा है, और उससे पहले जितने आए वो रूट्स, क्योंकि ये तो अपने आप में नेचुरल होंगे। भाई आपको ये तो पता ही है ना, रेशनल p बाई क्यू, जहां पर आपका p बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन आपको पता है रेशनल नंबर की, जहां पर क्यू नेचुरल से करता है, पी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो एक आपको एक फाइनाइट टर्म के बाद, कितनी फाइनाइट टर्म के बाद आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसका मतलब इसके पास कितने रूट्स होंगे? जैसे यहाँ पर हमने 2/5 लिया तो कितने रूट हुए थे? यहाँ पर 5 रूट्स हुए थे। एक एन की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। जब आप 6 ले रहे हो तो सेम रूट आ रहा है यही वाला। तो टोटल कितने रूट हुए? 5 रूट्स। तो इसके पास टोटल कितने रूट्स होंगे? क्यू रूट्स होंगे। जो भी क्यू की वैल्यू होगी इसके पास टोटल क्यू रूट्स होंगे। और क्यू अपना कैसा है? नेचुरल नंबर, जो कि फाइनाइट होगा, राइट। तो इसके पास कितने हुए? फाइनाइट रूट्स। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फाइनाइट। और जो फाइनाइट होता है वो अपने आप में काउंटेबल भी होता है। दिस इज द काउंटेबल। फाइनाइट नंबर का कैसे होते हैं? फाइनाइट सेट काउंटेबल होते हैं। तो ऑप्शन ए एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? सबको समझ आया? आपको देखो ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो आपको समझ आ गया होगा यहां तक। तो जो इसको आपको समझना है, एक पार्टिकुलर एग्जांपल समझना है इससे। पी मैंने यहां पर लिया था 2/5। पी मैंने क्या लिया था यहां पर? पी मैंने यहां पर लिया था 2/5 ई की पावर 2 पाई आयोटा। पी की वैल्यू पुट कर दी 2/5 और एन फैक्टोरियल, राइट। ये आपका एन फैक्टोरियल। यहां पर मैंने एन की वैल्यू लेकर चेक करा, मैंने n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। जब मैं n = 6 के लिए ले, मेरे को 1 रिपीट हो रहा है, राइट। हर किसी में अब 1 आ रहा है। तो मेरे पास डिस्टिंक्ट रूट कितने आए यहाँ पर? डिस्टिंक्ट रूट मेरे पास आए कि n = 1 के लिए ये, n = 2 के लिए ये, n = 3 के लिए ये, और n = 4 के लिए ये, और n = 5 के लिए ये। तो 5 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, बाकी जो रूट्स आएंगे वो 1 ही आ रहा है। तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट रूट्स हुए, जो कि फाइनाइट आ रहे हैं मेरे पास। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर कब आए? देखो कब रिपीट रूट जो आ रहा है 1, वो कब रिपीट होने वाला है? वो जब हो रहा है जब आपका जो यहाँ पर n है वो किसके इक्वल और इक्वल से क्या बड़ा हो जाए। यानी कि जब n है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 5 से, राइट। n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, तब आपके पास रूट्स रिपीट हो रहे थे, राइट। n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि ये क्या है यहाँ पर एक तरीके से, ओके, एक तरीके से यहाँ पर p नहीं लिया था हमने, राइट। एक रेशनल नंबर लिया था p/q टाइप का, जहां पर 2/5 था। तो यहां पर आपका q जब n ग्रेटर देन इक्वल टू q था, आपके पास रूट्स रिपीट हो रहा था। तो डिस्टिंक्ट रूट कितने हुए? q। तो हमेशा यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट कितने आएंगे? q आएंगे, जो भी यहाँ पर सफिक्स में लिखा, ये डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो आप यहाँ से बता भी सकते हो कितने डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, ये कह भी सकता है एक तरीके से, कंसीडर दिस सेट दिस एंड सेट दिस, ये पूछ सकता है सेट दिस, देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दिस सेट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, या कह सकता है दिस सेट, या कह सकता है द रूट्स ऑफ द z की पावर n फैक्टोरियल, राइट। ये कितने होंगे, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे इसमें? z की पावर n फैक्टोरियल तो आ रहा है ये, n की वैल्यू 1 के लिए, ओके। इस तरीके से नहीं पूछ सकता दिस सेट एज का, हाँ इसके पूछ सकता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितने होंगे, तो वो भी बता सकते हो आप कितने होंगे। यहां से q होंगे, अगर इसको फिक्स कर दें तो। ये q फिक्स नहीं होगा यहाँ पर, राइट। ये q यहाँ पर फिक्स नहीं हो सकता, यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको दे सकता है कि क्या हो सकता है, राइट। चलिए, ओके, क्लियर। यहाँ पर थीटा आपको डिफाइन कर सकता है, थीटा इज इक्वल टू p/q, थीटा इज इक्वल टू p/q। और जहां से कह देगा q फिक्स है, यहाँ पर किस तरीके से कर सकता है इसको? थीटा की वैल्यू दे सकता है, वो आपको p/5 दे सकता है, राइट। p/5, p/7, तब आप कह सकते हो इस जो एलिमेंट में होंगे वो कितने एग्जैक्टली कितने होंगे, जो भी थीटा का रेशनल में, यानी कि रेशनल होगा थीटा, और उसके जो डिनोमिनेटर में होगा वो रूट्स हो जाएंगे। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं p/8, जहां पर कह दूं p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये अपने आप में क्या होगा? p/8, ये अपने आप में एक रेशनल नंबर होगा, राइट। तो इसके पास कितने, इस सेट के पास कितने रूट्स होंगे, या इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप बता सकते हो 8 एलिमेंट होंगे। तो क्लियर इस क्यू के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपके पास pq है, यहाँ पर आपका क्या है? थीटा इज इक्वल टू p/q टाइप का है। तो यहाँ पर इस q को फिक्स कर देगा तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? चलिए, तो आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, राइट। ये भी नेट के अंदर आया हुआ है, कह रहा है कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर अ रियल नंबर r ग्रेटर देन 1। तो r क्या है? एक रियल नंबर है जो कैसा है? 1 से बड़ा है। लेट z थीटा इज इक्वल टू r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा, एंड थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है। थीटा क्या है? 0 से 2 पाई के बीच में, जहां पर 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई नहीं हो सकता थीटा आपका, राइट। और z थीटा क्या है? z थीटा आपका है यहाँ पर, देखो यहाँ पर z गिवन है आपको r e की पावर आयोटा थीटा।
तो जो जेड है ये क्या अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में दे रखा है आपको, पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म ही तो होती है। यहाँ पर आर क्या एक तरीके से मैग्नीट्यूड है इस जेड का, क्लियर, ओके। जहां पर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में है, क्या दिस सेट थीटा, जो सेट है थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, सच दैट ये थीटा किस तरीके से है, ये थीटा इस तरीके से है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जेड जो है वो किसका है, फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पर कंडीशन गिवन है जेड की पावर n प्लस 1 इसका मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड की पावर n माइनस 1। तो ये थीटा किस तरीके से, यहाँ पर जो थीटा डिफाइन है वो थीटा इस तरीके से डिफाइन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए, कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि ये जो सेट है वो किस सेट को कंटेन कर रहा है, किस सेट को कंटेन करेगा ये बताना है आपको। चलिए, तो हमको ये चीज गिवन है जेड इक्वल टू आर की पावर थीटा एंड जेड की पावर n प्लस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड की पावर n का मॉडुलस माइनस 1। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं हम जेड की, राइट, हमको जेड गिवन है दिस, ये वैल्यू पुट कर देते हैं आर, ये हो जाएगा आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा प्लस 1 मॉडुलस, यहां पुट कर देते हैं आर ई की पावर आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा दिस माइनस 1, ओके। चलिए इसको मैं लिख सकता हूं, देखो आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा प्लस 1 दिस मॉडुलस, इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मॉडुलस पूछ रहा है, ये पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में इसका मॉडुलस क्या होता है, आर की पावर n ई होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर की पावर n ई माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो इसका ई की पावर आयोटा एन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा क्या है, आर की पावर n, तो आर की पावर n इसका मॉडुलस, राइट। तो ये आपका मॉडुलस होता है इस जेड का, क्लियर। तो ये आर की पावर n आ गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं यहाँ, जब मैं यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा प्लस 1 इसका स्क्वेयर, आर की पावर n माइनस 1 इसका स्क्वेयर, राइट, यही था, आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा प्लस 1 इसका स्क्वेयर, आर की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब देखो यहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस प्लस माइनस के साथ लिखा था, इसका स्क्वायर हो तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है यहाँ तो यहाँ माइनस, क्या होता था 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z इंटू जेड बार, राइट, ये होता था फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करोगे आप, क्या आएगा देखो, इसी फॉर्मूला का यूज करोगे तो यहां से क्या है, आर की पावर n जेड, देखो जेड वन यहाँ पर क्या है ये, तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर, तो आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा इसका मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 आपका 1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर क्या है दिस आर की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा इंटू जेड बार, और यहाँ पर जेड क्या है 1 और इसका बार इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको देखो राइट हैंड साइड में खोल दो, आर की पावर n का स्क्वायर 2n प्लस 1 माइनस 2ab 2rn, ये आ गया, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो क्योंकि r रियल है ये रियल है तो यहाँ पर रियल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओके। इसका मॉडुलस क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये r की पावर n मैग्नीट्यूड आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो r की पावर 2n आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड r की पावर n और यहाँ स्क्वायर है तो 2n हो गया, 1 का मॉडुलस 1 और इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ r की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा 1 का बार, क्योंकि रियल नंबर का बार क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 का बार 1 क्योंकि कॉन्जुगेट है, यहाँ पर आयोटा है नहीं, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा आपके पास, यहाँ से बचा r 2n प्लस 1 माइनस 2rn, तो यहाँ से क्या बचा ये, देखो r की पावर 2n यहाँ पर है, r की पावर 2n यहाँ पर है, प्लस 1 यहाँ है, प्लस 1 यहाँ पर है, राइट, ये 2 यहाँ पर आ रहा है, ये 2 और ये 2, ये कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ से इंप्लाइज हो रहा है आपके पास रियल पार्ट ऑफ r की पावर n ई की पावर आयोटा एन थीटा इज इक्वल टू माइनस r की पावर n, राइट, ये आया, क्लियर। अब इसका रियल पार्ट लिखते हैं हम, देखो
रियल पार्ट कैसे लिखोगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है आर की पावर एन, राइट, इसका मतलब है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, राइट। एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से लिखते हैं, यहां पर माइनस आर की पावर एन, दिस क्लियर। देखो आर की पावर एज इट इज, ई की पावर आयोटा एन थीटा क्या लिख सकते हो आप, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब देखो इसमें आर एन की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, आर एन यहां भी होगा, आर एन यहां भी मल्टीप्लाई होगा, और क्या चाहिए हमें, इसका रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, सिर्फ कॉस एन थीटा वाला आर एन के साथ। तो यहां से रियल पार्ट क्या निकल के आएगा, यहां से रियल पार्ट निकल के आ रहा है, दिस इंप्लाइज आर की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा इज इक्वल टू माइनस आर की पावर एन। क्लियर, ये आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। ये क्लियर आपको, एक्सपोनेंशियल से हमने ट्रिग्नोमेट्री में कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में आर एन यहां से मल्टीप्लाई हुआ, यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, और हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, आर ई का मतलब रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, आर की पावर एन कॉस एन थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस के आर की पावर एन। तो यही आया यहाँ से, आर की पावर एन कॉस एन थीटा आपका रियल पार्ट, और यहाँ से माइनस आर की पावर एन। तो यहाँ से भी और क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, दिस कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास आया कॉस एन थीटा इजकल टू माइनस वन, कॉस एन थीटा इजकल टू माइनस वन। और ऑप्शन में क्या गिवन था आपको, देखो ऑप्शन में आपको गिवन था दिस कि कॉस एन थीटा, तो थीटा कैसा आ रहा है, थीटा आपका ऐसा आ रहा है कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, बिल्कुल इसके बीच में सारे ऑप्शन में। कॉस एन थीटा इजकल टू 1, साइन एन थीटा इजकल टू 1, कॉस एन थीटा इजकल टू माइनस 1, तो कौन सा था, कॉस एन थीटा इजकल टू माइनस 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राइट। ये था इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन। वैसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप इसको इजीली फाइंड कर सकते थे। ये नेट का क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको करा है, क्लियर। ये जेड आपको ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन थी, यहाँ पर जेड की वैल्यू ये पुट करते गए आप, सिंपल कैलकुलेट मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करके फिर आपने ये एक प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पर अप्लाई करा, यहाँ पर फिर रियल पार्ट वाले कंसेप्ट यूज करा आपने, ये आया। यहाँ से रियल पार्ट जैसे आपने इसको कंसेप्ट यूज करा, तो यहाँ से क्या निकल के आया, दिस कॉस एन थीटा इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आपको इंप्लाइज हो गया कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन, एंड ये पूरा जो लेक्चर था ये था आपका nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।